हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 4 का पार्ट 17। और आज हम पार्ट 17 में पढ़ेंगे धारामापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण और इससे जुड़े एक उदाहरण 4.13 की। तो जैसे कि हम पढ़ेंगे आज, हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में धारामापी के बारे में पढ़ा। हमने धारामापी को अमीटर में रूपांतरण के बारे में पढ़ा और इसी के साथ आज हम पढ़ेंगे कि हम धारामापी को किस तरह से वोल्ट मीटर में रूपांतरित कर सकते हैं, उसको कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं हम एक वोल्ट मीटर में। तो उसे जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि वोल्ट मीटर क्या होता है। वोल्ट मीटर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि वोल्ट मीटर जो है कुछ इस तरह का दिखता है। आप अपने प्रैक्टिकल में इसका यूज करेंगे जब आप वोल्ट मीटर से रीडिंग आपको निकालनी होगी वोल्टेज की। तो यहाँ पे ये भी कुछ अमीटर जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस आप देखेंगे कि यहाँ पे वी लिखा होता है। ठीक है, वी मतलब यहाँ पे जो रीडिंग आपको मिलेगी वो वोल्ट में मिलेगी, वोल्ट मीटर की। तो वोल्ट मीटर क्या होता है? एक ऐसा यंत्र होता है जिसके द्वारा हम विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर का मापन कर सकते हैं। तो ये विद्युत विभवांतर का मापन किसमें करते हैं? ये करते हैं वोल्ट में। ठीक है, जिस तरह से अमीटर जो होता है वो एम्पियर में धारा का मापन करता है, इसी तरह से ये वोल्ट में विभवांतर का मापन करता है। तो एक आदर्श वोल्ट मीटर की अगर हम बात करें तो आदर्श वोल्ट मीटर वही होता है जिसका प्रतिरोध अनंत होता है, जबकि हमने अमीटर में देखा था उसका प्रतिरोध होता है शून्य, और यहाँ पे इसका प्रतिरोध होता है अनंत, जिसे हम इन्फिनिटी से भी प्रदर्शित करते हैं। वोल्ट मीटर, तो आपको अगर वोल्ट मीटर से रीडिंग चाहिए है, आपको अगर विभवांतर निकालना है किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में, तो आपको इसे विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ना होगा, यानी कि पैरेलल में आपको इसको लगाना होगा। ठीक है, जबकि एमीटर को हम श्रेणी क्रम में लगाते हैं, इन सीरीज में। तो अब हम जान लेते हैं कि हम धारा मापी को वोल्ट मीटर में कैसे रूपांतरित करेंगे। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं कि मान लीजिए कि हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर जी जो है, यहाँ पे एक धारा मापी है। इस धारामापी के समांतर क्रम में हमने आर प्रतिरोध का एक तार लिया है जिसका प्रतिरोध कितना है? आर है। ठीक है, तो जब हम ऐसा करेंगे तो यह जो आपको डैश डैश लाइन दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये जो एक सर्किट है वो एक वोल्ट मीटर बन चुका है। तो अगर हम देखें कि यहाँ पे हमारे पास दो बिंदु है, ए बिंदु और बी बिंदु, इन दोनों बिंदुओं के बीच में हमें क्या निकालना है? विभवांतर निकालना है। तो इसके लिए कार्य करेगा। तो यहाँ से कोई धारा प्रभावित होगी, मान लीजिए यहाँ पे आई धारा प्रभावित हुई थी टोटल, तो यहाँ से जाएगी आई जी धारा मान लेते हैं जो गैल्वेनोमीटर से जाएगी। तो क्योंकि ये श्रेणी क्रम में लगे हैं तो हम ये मानते हैं कि श्रेणी क्रम में जो धारा होती है वो दोनों के लिए क्या होगी? समान धारा होगी। जबकि अमीटर में वो धारा का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, क्यों? क्योंकि वहां पे हमने समांतर क्रम में एक दूसरा प्रतिरोध लगाया था, जबकि हम यहाँ पर श्रेणी क्रम में लगा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? हम धारामापी वोल्टमीटर को परिवर्तित करने के लिए कुंडली के श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध का एक तार लगा देते हैं। हम जानते हैं कि वोल्टमीटर को विद्युत परिपथ में हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं, लेकिन धारामापी को अगर वोल्टमीटर में हमें बदलना है तो उसके लिए हमें कुंडली को श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध के तार के साथ जोड़ना होगा। इसी तरह अगर हम ये देखें कि जो हमने यहाँ पे श्रेणी क्रम में आर प्रतिरोध लगाया है उसका प्रतिरोध हमें कैलकुलेट करना है, तो हम वो कैलकुलेट करेंगे कैसे? हम ओम के नियम के अनुसार जानते हैं कि V बराबर होता है आई आर। हम जानते हैं कि V बराबर होता है यहाँ पे आई आर, और I क्या है? I दोनों के लिए कॉमन धारा है, राइट। हम जानते हैं कि जो I धारा है वो दोनों के लिए सेम धारा है, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया आई जी। और R क्या है? यानी कि कुल प्रतिरोध कितना है? कुल प्रतिरोध है R, जो हमने यहाँ पे श्रेणी क्रम में लगाया है। और G क्या है? G है उस धारामापी का प्रतिरोध। तो अब इजिली आप यहाँ से R की वैल्यू जो है यहाँ से निकाल सकते हैं, और वो आ जाएगी V बटे में आई जी माइनस जी। तो यही हमारा है उस प्रतिरोध का प्रतिरोध, यानी जो आर प्रतिरोध हमने लगाया है उसका ये प्रतिरोध है, आर बराबर वी बटे आई जी माइनस जी। तो आपको ये भी है याद रखना है, जस्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपको इसको अप्लाई करना है जब आपसे पूछा जाए उस प्रतिरोध की वैल्यू। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे आर क्या है? आर है उच्च प्रतिरोध तार का प्रतिरोध। जी क्या है? जी है उस धारामापी का प्रतिरोध। वी है वोल्ट मीटर का विभवांतर। और आई जी है धारा मापी में प्रभावित होने वाली धारा। तो अब हम जानने वाले हैं, अब हम देखेंगे 4.3 उदाहरण को। तो इससे पहले वाला आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम उदाहरण की। तो उदाहरण 4.13 में क्या पूछा गया हमसे? उदाहरण 4.13 में पूछा गया है कि नीचे दिए गए परिपथ, जो आपके पास ये परिपथ है, इसमें हमें धारा का मान ज्ञात करना है, यानी हमें आई यहाँ पे कैलकुलेट करनी है।
तो इसके 3 पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट में कहा गया है कि आरजी मतलब यस गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध है 60 ओम। 60 ओम हमारे पास गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध है। ठीक है, तो इसके लिए हमें धारा की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। ध्यान रहे जो परिपथ हमें दे रखा है उस परिपथ में एक दूसरा हमारे पास प्रतिरोध भी है जो कि 3 ओम का प्रतिरोध है, और एक हमारे पास वोल्ट मीटर लगाया गया। यहाँ बोल सकते हैं वोल्टेज जो बैटरी है उसका जो वोल्ट है 3 वोल्ट की एक बैटरी लगाई गई है, एक 3 ओम का प्रतिरोध है। उसी के साथ ए पार्ट में हमें दे दिया है एक गैल्वेनोमीटर भी लगाया गया है। इसके लिए आप यहाँ पे धारा कैलकुलेट कीजिए। तो आप इसका फॉर्मूला देखिए किस तरह से आप उसको सॉल्व करेंगे। बिल्कुल जस्ट सिंपल आपको ये सॉल्व करना है। आप ओम के नियम के अनुसार इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए खुद। तो इसी तरह से बी पार्ट में बोला गया है कि भाग ए में बताया गया गैल्वेनोमीटर है वो भी वहां पे लगाया गया है यहाँ पे। और इसी के साथ हमने एक दूसरा प्रतिरोध दैट इज आर एस क्या है, यस आर एस है शंट का प्रतिरोध। वो है 0.02 ओम का शंट प्रतिरोध लगाकर एमीटर में परिवर्तित किया गया है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है बी पार्ट में कि हमारे पास अगेन यहाँ पे हमें धारा निकालनी है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास गैल्वेनोमीटर भी है और साथ ही साथ हमने एक समांतर क्रम में एक शंट प्रतिरोध भी जोड़ दिया है। ठीक है, और सी पार्ट में बोला गया है कि शून्य प्रतिरोध का एक आदर्श एमीटर हमारे पास। चलिए इसको देखते हैं एक एक करके। आप इसको खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसको इजिली सॉल्व कर देंगे सिंपल लॉजिक के साथ। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ए पार्ट में जैसे कि हमें कहा गया था कि आई आपको कैलकुलेट करनी है, तो हम जानते हैं आई का फॉर्मूला होता है वी बटे में आर, जस्ट ओम का नियम के अनुसार। तो हम देखें जो आर है वो आर सिर्फ एक नहीं, हमारे पास कितने हैं बताइए। एक तो हमारे पास है गैल्वेनोमीटर का आर, और एक हमारे पास 3 ओम जो है ये सर्किट में लगाया गया है। तो हमें पास पता है कि आर जो जी है उसकी वैल्यू है 60, और 60 प्लस 3 आ जाएगा 63 ओम, यानी कि हमारे पास जो आर है वो 63 ओम है। ठीक है, तो ये देखिए ये जो प्रतिरोध थे वो एक दूसरे के साथ श्रेणी क्रम में थे, इसलिए हमने इस तरह से लिखा है श्रेणी क्रम के साथ। तो हमारे पास धारा की वैल्यू आ जाएगी 0.048 एम्पियर। अगर हम बी पार्ट में देखें तो हम ये देखते हैं कि अगर हम यहाँ पे टोटल प्रतिरोध को कैलकुलेट करें, क्योंकि जो प्रतिरोध है जो हमारे पास गैल्वेनोमीटर है उसी के समांतर क्रम में हमने दूसरा शंट प्रतिरोध लगा दिया है। तो यहाँ पे हम प्रतिरोध का जो संयोजन है समांतर क्रम वाला उसका फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे। हम जानते हैं कि समांतर क्रम में जब प्रतिरोध जुड़े होते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला आता है RG/RS बटे में RG प्लस RS, दैट इज 1/RG प्लस 1/RS। तो आप यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, RS की वैल्यू में गिवन है और RG की वैल्यू भी हमें गिवन है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.02 ओम। ठीक है, लेकिन इसी के साथ हमारे पास एक दूसरा प्रतिरोध भी है, वो है 3 ओम का प्रतिरोध जो कि श्रेणी क्रम में जुड़ा है इनके साथ। तो आप इसको प्लस कर दीजिए, जो आपका टोटल प्रतिरोध आया ऊपर उसके साथ आप 3 ओम को जोड़ेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3.02 ओम। तो हमने सारे जो प्रतिरोध है उसको जोड़ दिया है, तो हमारे पास कुल प्रतिरोध निकल कर आ गया और वो आया 3.02। तो अब हम यहाँ से इजिली धारा की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके नाउ सी पार्ट में बोला गया है कि शून्य प्रतिरोध का आदर्श एमीटर क्या है, यानी कि इसके अलावा इस सर्किट के अलावा हमारे पास कोई भी प्रतिरोध नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो धारा है वो है V बटे आर। V हमारे पास 3 वोल्ट है और आर क्या है, आर सिर्फ और सिर्फ ये वाला आर है। तो हमारे पास धारा आ जाएगी 1 एम्पियर। तो इसी के साथ हमारा ये भी जो लेक्चर था वो भी कंप्लीट हो गया। तो हम देख लेते हैं रिव्यू। हमने वोल्ट मीटर के बारे में पढ़ा कि वोल्ट मीटर क्या होता है, उसको किस तरह से हम जोड़ते हैं और उसका हम किस तरह से धारा मापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण करते हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी समरी देखेंगे क्योंकि हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम इसका सारांश देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।